Hello everyone, this is SK Singh and you are watching Growth Mind Commerce. In today's class, we will study about partnership fundamental and especially about profit and loss appropriation account for the year ended. देखिए, इसे समझेंगे हम आसान भाषा में और आज हम क्लास करने वाले हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, बंटवारा, जो प्रॉफिट को बांटा जाता है। कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप कहने का मतलब जहां भी बिजनेस चलता है तो वो उसका मालिक होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो इसी को हम समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आइए, अब आप यहां पर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझोगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे बटेगा? जो भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट आता है प्रोडक्ट को सेल करने से, गुड्स को सेल करने से। तो जो गुड्स का सेलिंग होता है उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है वो बटते हैं किसमें? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप कौन होता है? किसी बिजनेस का मालिक होता है। तो बिजनेस का जो मालिक होता है वो लास्ट का जो प्रॉफिट बचता है वो आपस में उसको बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? इस खेल को समझो। इसमें खेल कैसा है कि जो उसके नीचे जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर काम करता है, जो स्टाफ काम करते हैं, उसमें सारे प्रॉफिट को पहले बांट दिया जाता है। जो उनका तनख्वाह होता है, जो उनका सैलरी होता है, पहले उस चीजों को दे दिया जाता है और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को उन पार्टनर्स में बांट दिया जाता है जो उसका मालिक होता है। ठीक है, तो बिजनेसेस काम कैसे करते हैं ये आप समझो। अब इस अकाउंट्स में क्या है कि हमें यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहने का मतलब यहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्रॉफिट कहां से आएगा? अब ये खेल को मैं बताता हूं। देखिए, कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री जब होता है तो वहां पर जो बिजनेसेस रन होते हैं, जैसे कि शूज का दुकान हो या चप्पल का दुकान हो, तो वहां पर क्या होता है, सामान के बनते वक्त कच्चा सामान आएगा, लेदर आएगा, तो लेदर से शूज बनेंगे, जूते बनेंगे। तो वहां पर बनते हैं क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कि आप जानते हो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो उस वक्त जो लेदर या चमड़े से जो शूज बनते हैं तो उस वक्त हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हम देते हैं, टू वेजेस, टू परचेजेस, ये सब वगैरह वगैरह जो चीजों को हम एंट्री करते हैं उस अकाउंट में। फाइनली जो सेल की एंट्री क्रेडिट होती है और उससे क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसे आप कहां ट्रांसफर करते हो? P&L का क्रेडिट साइड में, है ना, उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो। तो क्या उस ग्रॉस प्रॉफिट से पार्टनरशिप का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कभी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर फाइनली आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। कैसे? फिर नेट प्रॉफिट जब सामान बिकने को तैयार हो गया तो उसमें जो भाड़ा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, जो आउटवर्ड आउटराई हो गया, फ्राइट वगैरह या डेप्रिसिएशन हो गया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, ये याद आ रहा है? ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो इन सभी चीजों को देने के बाद उस ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि ठीक उसी तरह से जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका P&L अकाउंट में वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया था P&L में, उसी तरह से P&L का नेट प्रॉफिट जो है ये P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने का मकसद क्या है कि यही वाला जो प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसी से सारे पार्टनर्स, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसे फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो पार्टनरशिप का डीड होगा, पार्टनरशिप डीड जैसा कि मैंने बताया था, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स का जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं। उस कैपिटल इन्वेस्ट होने के हिसाब से उसे इंटरेस्ट दिए जाने होते हैं। तो इंटरेस्ट मिलने के बाद, पार्टनर्स के सैलरी मिलने के बाद, पार्टनर्स का कमीशन मिलने के बाद, जो जनरल रिजर्व वो सब देने के बाद, जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, उसी प्रॉफिट से जो है फाइनली पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरली एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब आप देखो क्रेडिट साइड में जैसे कि नेट प्रॉफिट आता। अब ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन जो होता है अपने बिजनेस से पैसा निकालता है। तो पैसा जब निकालता है तो फर्म उससे क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फर्म तो उसी का होता है, तो फर्म जो होगा उससे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। तो इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा, क्यों चार्ज किया गया? क्योंकि उस जो पर्सन है, उस पर्सन ने
फर्म से पैसा निकाला, हो सकता है एक्स या वाई पर्सन ही हो उसने पैसा निकाला, लेकिन हो सकता है ये भी है कि यहां पर एक्स वाई जेड तीनों ने निकाला, तो तीनों को यहां पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इधर वाला चीज क्या हो गया, फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, जिसे हम क्रेडिट में लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये खाता किसका होगा, फर्म का होगा, पार्टनर्स का नहीं। तो फर्म का जो ड्रॉइंग होगा वो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन जो होगा, ये फर्म के लिए लॉस होगा। तो ये चीजों को बांटता है, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉइंग को दे दिया जाता है। और यहां पर आप ये भी देखो, अगर जिस तरह से मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, अगर P&L में नेट लॉस होता है तो नेट लॉस भी हम ट्रांसफर करेंगे। जरूरी नहीं है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब लॉस होगा तो लॉस को भी यहां पर बांटे जाते हैं। वो उन पार्टनर्स जो मालिक होता है उनके बीच में लॉस भी बांटे जाएंगे। लॉस है तो लॉस को भी बांटना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लॉस होता है तो ये भी याद रखना है, लॉस के जब पहले से है तो वहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये याद रखना। जब मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा तो ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लॉस होगा तो पार्टनर का सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, लॉस ही मिलेगा। अगर वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, चार्जेबल है कि पक्का देना ही है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि चार्जेबल है, देना ही है, कमीशन उस पार्टनर को चार्जेबल है, देना ही है, तो देना पड़ेगा। चार्जेबल नहीं है तो नहीं देंगे, फाइनली फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए, जब नेट प्रॉफिट होंगे तो सारा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये देने के बाद, ये चीज देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट होगा या लास्ट का जो प्रॉफिट जो बच जाएगा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन पार्टनर्स के कैपिटल के बीच में। ये सारे प्रॉफिट्स पार्टनर्स को चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने बोला था कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये साल के अंत में बनाए जाते हैं। P&L अकाउंट भी साल के अंत में बनाए जाते हैं। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को मिलता है वो P&L अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, हमेशा याद रखना। जब अब तक आपने क्लास 11 तक बैलेंस शीट वगैरह ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, P&L पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि साल के अंत में बनाए जाते हैं। अब आपने समझ गया कि ये बिजनेस काम कैसे करते हैं। अब आप देखो, कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, इसी खाता से, इसी अकाउंट यानी इसी लेजर से जनरल एंट्री भी बनाने दे दिया जाता है। तो जनरल एंट्री कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली बना लोगे। बस शर्त यह है कि ये चीज को आपने समझ लिया है, समझ करके आप याद कर लोगे, तो उसके बाद आप जनरल एंट्री भी बना लोगे। देखो कैसे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट का नियम नहीं लगाना है, बहुत आसान है। जब आपको ये पता है, एग्जाम में आप क्या कर लो, रफली छोटा सा ये अकाउंट को बना लो, और जनरल एंट्री जब बनाने दिया जाए तो आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे घबरा जाते हैं कि ये हमें खाता तो पता था लेकिन जनरल एंट्री हम बनाने नहीं आता। जनरल एंट्री बहुत ही आसान है, बस ये आपको पता है। तो आई होप कि ये मैंने समझा दिया है और आपको समझ में आ गया। अब देखो कि जनरल एंट्री बनाते कैसे हैं। देखो, जैसे कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में अगर दे देगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब तीनों का जो है एक्स वाई जेड, ये तीनों को मिला के दे दिया एक्स वाई जेड। एक्स का जैसे मान लो कि 1000 है, वाई का यहां पर मान लो आप 2000 और जेड का मान लो 3000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 3 2 5 1 6। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 है ना। अब इसके हिसाब से वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जनरल एंट्री बनाओ, तो काफी आसान है, बिल्कुल आसानी से बना दोगे। पहले तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां है, डेबिट है क्रेडिट, ये डेबिट है, तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं लिखोगे, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने पढ़ा था, मैंने आपको 11th में भी बताया हुआ है कि हमेशा जर्नल एंट्री लेजर का अपोजिट इफेक्ट होता है, जर्नल एंट्री लेजर का अपोजिट इफेक्ट होता है। तो ये जो डेबिट है वहां पर आप क्या लिखोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे। तो देखो जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। तो यहां पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, आप फुल्ली लिखना, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप समझ रहे हो कि इसको हम फुल में भी लिख लेंगे, एग्जाम में आप फुल में ही लिखना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल अकाउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक ही बार इंक्लूड करके लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे आपकी टाइमिंग भी बचेगी और स्पेस भी बचेगा। अब यहाँ पे कितना हुआ था, 6000 हुआ था, यहाँ 6000 लिख लो और यहाँ भी लिख लो आप 6000, बाकी आप यहाँ पर लिख लेना नरेशन। देखो कितना आसान है, काफी ज्यादा आसान है। नेक्स्ट, अब जनरल एंट्री बनाना है पार्टनर्स के सैलरी का, कैसे बनेगा, बहुत आसान है। पहले देखो कहां है, डेबिट है, तो डेबिट में इसे नहीं लिखेंगे, उसका अपोजिट मतलब जिसका खाता बन रहा है ना। तो यहां पर आप लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट लिखोगे और यहां पर पूरा सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, जो पार्टनर का सैलरी है वही लिख दो डायरेक्टली टू, जैसे कोई भी पार्टनर, जैसे मान लो कि एक्स पार्टनर, जरूरी नहीं है कि सभी को सैलरी मिलेगा, एक्स को मिला, अब एक्स और वाई को मिलेगा तो फिर पार्टनर सैलरी लिखते हैं। तो मान लो कि यहां पार्टनर सैलरी में एक्स को मिल रहा है तो लिखोगे टू एक्स सैलरी अकाउंट, या कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखो ऐसे टू एक्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि एक्स को सैलरी मिला 2000, तो यहां पर आप लिख लोगे 2000 और 2000, बस। सिंपल है, काफी सिंपल है। अगर आपको ये आपने समझ लिया और याद कर लिया तो उसके बाद आप जर्नल एंट्री बिल्कुल आसानी से बना लोगे, कोई डेबिट और क्रेडिट का नियम लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो, जैसे कि इधर से भी बता दूं, मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह ये सब दे दिया है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं डायरेक्टली लिखता हूं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में दे दिया और कह रहा है कि जर्नल एंट्री बनाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब डायरेक्टली वो लिख के तो नहीं देगा, वो आपको निकालना होता है, जैसे परसेंटेज लिख देगा, फिर जैसे वो 10,000 दे देगा समथिंग लाइक, और 6% आपने उसमें निकाल देना, तो 6% मान लो दे दिया तो उसमें आप 6% लगा देना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है सपोज 5000, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे हो जाएगी, ये तीनों को मिला के दिया हुआ है सपोज, तो जनरल एंट्री ये कहां है, क्रेडिट में, तो पहले आपको क्रेडिट में देखना है, तो क्रेडिट में इसे नहीं लिखोगे, क्रेडिट में क्या लिखोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो ऐसे लिखो यहां पर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर स्पेस कम है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप एग्जाम में फुल में लिखना। और डेबिट में क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। फाइनली ये देखो एंट्री जो भी होती है ये सब ट्रांसफर करने की एंट्री, मतलब P&L में ट्रांसफर किया गया है। इससे पहला एंट्री हम P&L में भी दिखाते हैं, पहले ड्यू होता है फिर ट्रांसफर होता है, पहले ड्यू होता है फिर ट्रांसफर होता है। ड्यू ये आपको ध्यान रखना है, कितना था 5000, तो यहां पर लिख दो 5000 और यहां पे लिख लो 5000। देखो ये कितना आसान है, इस तरह से हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा, और यही है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ ही साथ आपने जर्नल भी समझ लिया कि जर्नल हम इससे कैसे बनाते हैं। बाकी जब मैं आपसे क्वेश्चन बनवाऊंगा तो क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपके पेपर भी काफी अच्छे जाएंगे।